हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़े डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आज हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें पार्टनर्स का करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिया रहता है। हम लोग 12 में पढ़ चुके थे, याद कीजिए कि अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मानी क्या निकलता है कि कैपिटल फिक्स्ड है। कैपिटल फिक्स्ड है माने कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। जो भी होगा पार्टनर एसेट लेगा, पार्टनर लायबिलिटीज लेगा, रियलाइजेशन में प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन में लॉस होगा, ये सब करंट अकाउंट में से करेंगे। क्या करेंगे? करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट तो छूना नहीं है, वो फिक्स रहेगा। तो इसमें क्या बनेगा, पहले पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। पहले पार्टनर करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट जब बनाने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर बनाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, और वहां जो बैलेंस बचेगा उसमें फाइनल सेटलमेंट कर देंगे। टू बैंक या टू कैश हो सकता है, और टू कैश या बाय कैश या बाय बैंक हो सकता है। तो हम लोग पार्टनर के करंट अकाउंट में फाइनल सेटलमेंट नहीं करना, वहाँ जो भी बैलेंस बचेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, फिर बनेगा कैपिटल अकाउंट, और वहाँ पर पार्टनर्स का फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, याद रहेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस। और ज्यादा कुछ नहीं बोलते, शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक आज? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों रहेगा, मतलब कैपिटल फिक्स्ड है। और फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग किसे कहते हैं, ये 12 में पढ़ चुके हैं, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जो देखिए क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटते हैं। ऑन 31st March 2025 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दिया। देखिए, क्रेडिटर्स 13,000, बीज लॉन अकाउंट 2500 रुपया, बीज पेबल 500 रुपया, रिजर्व फंड 3,000 रुपया, एज करेंट अकाउंट 1500 रुपया, बीज करेंट अकाउंट 1500 रुपया, सीज करेंट अकाउंट 3,000। इस साइड दिया हुआ। फिर देखिए कैपिटल अकाउंट है, ए का 20,000, बी का 10,000 और सी का 10,000। तो इसमें क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी दिया हुआ है और कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है। होता है प्रीफेरेंस नेसेसरी अकाउंट। क्या होता है? नेसेसरी अकाउंट बनाइए। तो पहले बनाएंगे हम कोई चीज, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद ही कुछ बनेगा। तो चलिए बनाते हैं क्या चीज, रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहले क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। इसको बनाने का तरीका हम बता चुके हैं। जितने भी एसेट्स है उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे, और जितना भी लायबिलिटीज है उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। पहले करना ही करना है डिस्ट्रीब्यूशन। एसेट्स में कैश या बैंक को छोड़ दिएगा, कैश या बैंक को कभी भी ट्रांसफर नहीं करते, 5वां बार बोल रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में कैश या बैंक को ट्रांसफर नहीं कीजिएगा, वो भी एसेट में आ जाएंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो चलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, देख लीजिए। डेटर्स 12,500 रुपया, ये रिलेशन अकाउंट। टू डेटर्स 12,500 रुपया, एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। स्टॉक 29,000 रुपया, स्टॉक 29,000 रुपया, फर्नीचर 1,000 रुपया, टू फर्नीचर 1,000 रुपया, मशीनरी 5,000 रुपया, तो मशीनरी 5,000 रुपया, और क्या गुडविल 10,000 रुपया, तो गुडविल 10,000। एसेट ट्रांसफर हो गया। एसी का करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट अलग बनता है। अब आता है आपको, देखिए तो कौन सा क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर्स 13,000 रुपया, बाई क्रेडिटर्स 13,000 रुपया। बीज लोन, ये बीज लोन पार्टनर्स का लोन है, ये इंटरनल लायबिलिटीज है, इसका पेमेंट अलग से होता है, इसका वसूली खाता में ट्रांसफर नहीं करते। उसके बाद बिल्स पेबल 500 रुपया, बिल्स पेबल 500 रुपया। एसेट को डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट में। उसके बाद इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन बनाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी दिया हुआ है एबीसी का, और करंट कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है। तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा, आपका भी लेन देन, सब करंट अकाउंट में करेंगे, कैपिटल को भूल जाना फिलहाल, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया जाए। आज ये समझाना है, क्योंकि उसने 4 क्लासेज जो है देख लीजिएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बहुत बना चुके हैं, कैश अकाउंट बना चुके हैं। आज आपका मेन जो टॉपिक है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, फिर क्वेश्चन खत्म करेंगे। ठीक है। On that date, they dissolved the partnership. Partnership को dissolve कर दिया गया। The following arrangement were made among the partner. नंबर 1, A agrees to pay creditors. A बोलता है हम क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देंगे। क्रेडिटर्स कितना 13,000 रुपया का है, तो लिखिए 2।
एज करेंट अकाउंट 13,000 रुपया, ये 13,000 रुपये ले लिया, ठीक है, एक नाम पर चल जाएगा। तो ये क्या होगा, करेंट अकाउंट, CURR करेंट को शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, तो एज करेंट अकाउंट, नॉट कैपिटल करेंगे, ठीक है, ये कहने का मतलब तुमको, हमको कैपिटल भूल जाना है, जितना भी ट्रांजैक्शन सब करेंट में करना है। नंबर 2, बी टैक्स ओवर द स्टॉक 25,000, बी टैक्स ओवर द स्टॉक 25,000, बी जो स्टॉक को 25,000 में ले रहा है, देखिए यहाँ पर बाय बीज करेंट अकाउंट 25,000 रुपया, ठीक है, ये हमारा 5th क्लास है, पूरा क्लास देख लीजिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर आ जाए यहाँ पर सी टैक्स ओवर गुडविल 15,000, सी जो है गुडविल को 15 में लिया, तो बाय सीज करेंट अकाउंट। फिर बिल्स पेबल क्लियर 10% डिस्काउंट, बिल्स पेबल को 10% डिस्काउंट में क्लियर किया गया, पेमेंट कर दिया गया। बिल कितना देखिए, तो बिल भी 500 है, 10 रुपया डिस्काउंट में 490, तो करेंगे पर टू कैश अकाउंट 490 रुपया, क्योंकि क्वेश्चन में कैश अकाउंट तो कैश अकाउंट करेंगे लोग 490 रुपया। और पढ़ते हैं द रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज 15,000, बाकी बचा हुआ एसेट जो था उससे 15,000 रुपया वसूल हुआ, तो ये क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट 15,000। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 120, खर्चा कितना हुआ रियलाइजेशन का 120, टू कैश कर देंगे 120। उसके बाद नंबर 6 एडजस्टमेंट, प्लीज लोन वाज पेड ऑफ, बी का लोन पेमेंट कर दिया गया, प्रीपेड नेसेसरी अकाउंट, नेसेसरी अकाउंट में 4 अकाउंट बनता है, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स नॉल अकाउंट, कैश ऑफ बैंक अकाउंट, यहाँ एक नया जुड़ जाएगा करेंट अकाउंट, ठीक है, एक करेंट अकाउंट बनेगा। चलिए ठीक है, अब रिलेशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट जोड़ा जाए, डेबिट जोड़ा जाए तो डेबिट जोड़ते 71,110, अब क्रेडिट यहाँ का जोड़िएगा, डिफरेंस अमाउंट 2610 रुपया, कितना 2610 रुपया, ये लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस, तो डेबिट मोर देन क्रेडिट, डेबिट जो है वो क्रेडिट से ज्यादा है, तो रियलाइजेशन में लॉस हो गया, वसूली में हानि हो गया, ये जो लॉस हो जाएगा ट्रांसफर टू एज करेंट अकाउंट, बीज करेंट अकाउंट, सीज करेंट अकाउंट, 2600 को इक्वल बांटिए, इक्वल पार्टनर है 870 870 870, क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन कर दिया जाएगा तो आपको कैपिटल अकाउंट भूल जाना है, ठीक है, हो गया खत्म। अब बनाएंगे आपको बी का लोन अकाउंट, बी का लोन कितना है देखिए, तो यहाँ 2500 रुपया है, तो बी लोन अकाउंट बनाइए, बाई बैलेंस बी की 2500 रुपया एज पर बैलेंस शीट, इसको टू कैश पेमेंट कर देंगे, काम खत्म हो गया। अब जो ध्यान दीजिएगा, जो टॉपिक था करेंट अकाउंट, अब बनेगा एज करेंट अकाउंट, फिर एज कैपिटल अकाउंट, बीज करेंट अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज करेंट अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और आखिरी बना लीजिए कैश अकाउंट, क्योंकि नेसेसरी बोला, कैश रेफरेंस बना के देख लीजिएगा, ठीक है। हम करंट अकाउंट बना के सबका करंट और कैपिटल बना कर छोड़ते हैं, तो एज करंट अकाउंट देखिए, एज करंट अकाउंट बनाते हैं, देखिए तो एक का करंट का बैलेंस कितना 1500 रुपया है, देखिए बाई बैलेंस बेटी 1500 रुपया, रिजर्व फंड कितना 3,000 है, जितना भी ट्रांजेक्शन है सबको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो भाई क्या करेंगे, रिजर्व फंड 1,000 रुपए, 3,000 है, 3 पार्टनर इक्वल बांटिए 1,000 रुपए। इसके बाद यहाँ ये देखिए एज करंट अकाउंट रिलेशन 13,000 रुपया, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, REAL, रियल मतलब रियलाइजेशन अकाउंट 13,000। इधर देखिए, ये देखिए 870 है, तो 2 हो जाएगा रियल अकाउंट, रियल मतलब रिलेशन अकाउंट 870। अब टोटल जोड़िए यहाँ पर, इधर 15,500 रुपया, इधर 870 रुपया, डिफरेंस जो आएगा 14,630 रुपया, यहाँ पर फाइनल सेटलमेंट मत कीजिएगा। अब ये बैलेंस जो होगा तुम्हारा टू एस कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर, क्या कर दिया, बैलेंस को ट्रांसफर क्या कर दिए, एस कैपिटल अकाउंट 14,630। अब बनेगा कैपिटल अकाउंट, ए का करंट बनेगा, फिर एस कैपिटल अकाउंट, तो एस कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल 20,000 बैंक स्टेटमेंट, तो 20,000। अब यहाँ देखना, कहीं नहीं देखना, करंट अकाउंट में देखिए यहाँ पर एस कैपिटल 14,630 रुपया, तो बाई एस करेंट अकाउंट 14,630 रुपया, टोटल कीजिए 20 और 14 34,630, 34,630, तो टू करेंगे कैश अकाउंट, फाइनल सेटलमेंट हो गया। यही होता है, अगर करंट अकाउंट दिया तो करंट अकाउंट बनाइएगा और कैपिटल अकाउंट बनाइएगा, तो दूसरा होता है ये, फिर हमसे बी का बनाते हैं और सी का बनाते हैं और हम क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट बना लीजिए, कैश अपने आप आखिर सबको देखकर बन जाता है। चलिए ठीक है, इसको आप लोग कीजिए, हम बिठाने वाले हैं।
इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा हट जाते हैं साइड में। रिलेशन अकाउंट है, कुछ सेकंड के रुक जाते हैं ताकि आपको डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, देखिए बीस डॉट अकाउंट बना दिए, एस करंट अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सी करंट अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट। कैश बना लीजिएगा, दोनों साइड इक्वल है तो ठीक है ना, तो आप खुद गलत किए होगा, हमने करे, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया बात। अब बनाते हैं, चलिए यहाँ बनाते हैं बीस करंट अकाउंट। क्या बनाते हैं, एक के बाद क्या हो गया, बीस करंट अकाउंट। बहुत ध्यान करना पड़ता है, अच्छे से यहाँ तक चले करके। चलिए बी का जब करंट बनाते हैं, देखिए बी का करंट कितना, 1500 रुपया है, तो बाई बैलेंस बिटवीन 1500 रुपया। रिजर्व फंड 1000 रुपया, ठीक है, रिजर्व फंड 1000 रुपया हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इधर नहीं, ये देखिए पी, तो टू हो जाएगा रिलेशन अकाउंट, 870 कितना, 25,000 रुपया, कितना होगा, 25,000। ये देखिए बी, तो टू हो जाएगा रियल, रियल मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियल अकाउंट, कितना रुपया, 870। टोटल करते हैं 25,870 रुपया, 25,870 रुपया। लेस करके देख लेते हैं कितना होता है, 2,500 रुपया, ठीक है, 2,500। तो 25,870, 25,870, 25,870, 870 माइनस एक एक 2,500 माइनस 2,500 इसके टू 23,370, 23,370 बाई हो जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट, करेंट कहाँ जाएगा, कैपिटल। क्लियर, ये हो गया, आपको ट्रांसफर करेंगे। अब बनाएंगे 20 कैपिटल अकाउंट, चलिए यहाँ पर क्या बनाते हैं, 20 कैपिटल अकाउंट। सॉरी, बी का कैपिटल कितना है, देखिए तो 10,000 है, तो बाई वैल्यूज बी डी 10,000 रुपया लिख दिए। ये देखिए यहाँ से आ रहा है, तो टू हो जाएगा बेस करंट अकाउंट, बेस सी यू डबल आर करंट अकाउंट, कितना, 23,370 रुपया। टोटल किया जाए, 23 ज्यादा है, 23,370 रुपया, इधर भी 23,370 रुपया। भाई क्या कर देंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट, यहाँ पर करेंगे फाइनल सेटलमेंट, तो आ जाएगा 13,370 रुपया। चलिए फिर फर्दर रुक जाते हैं, कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, इसको आप लोग उतारिए। बीस करंट अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, अब बनेगा सीज करंट अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट, उसको आखिरी में कैश अकाउंट बना लीजिएगा। ठीक है, बना लिया कैश अकाउंट। अब बनाते हैं सी का। सीज करंट अकाउंट,
ठीक, करंट देखिए इधर 3000 रुपया है, तो कर देंगे टू बैलेंस बीडी 3000 रुपया। रिजर्व फंड, इसको भी 1000 जाएगा बाय रिजर्व फंड 1000 रुपया। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए सी 15,000 रुपया यहाँ पर, फिर यहाँ पर सी 870 रुपया, तो टू रियल 15,000 टू रिलेशन अकाउंट 15,000 रुपया टू, फिर क्या करेंगे रियल रिलेशन अकाउंट 870, टोटल करते हैं 15 3 18,870, 18,870, 18,870, 870 हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंस जो है, यहाँ बाई क्या करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, क्या करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट 17,870, ये कर देंगे तो ट्रांसफर पीएफ ट्रांसफर कर दिया गया। अब बनाएंगे सीज कैपिटल, हाँ चलिए सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट करंट बन गया। ठीक है, कैपिटल कितना 10,000 है, ठीक है, बाय बैलेंस बीटी, सी का 10,000 कैपिटल। अब देखिए करंट अकाउंट 17,870, जो क्या करेंगे सीज करंट अकाउंट, सीज करंट से कितना लेकर आ रहे हैं 17,870, टोटल कर देते हैं। यहाँ पर होगा फाइनल सेटलमेंट कहाँ कैपिटल अकाउंट में 17,870, 17,870 है। चलिए तो ये बाई क्या करेंगे कैश अकाउंट, फाइनल सेटलमेंट 7,870, देख लीजिए कहीं होगा मेरे 7,870, सीज करेंगे अकाउंट सीज कैपिटल। अब इसको आप लोग अच्छा आराम से देखिए, हो गया। आखिरी बनेगा कैश अकाउंट, तो जरा कैश अकाउंट ना चेक कर लीजिएगा कैसे बनता है। ये हमारा 5th क्लास है, फिर बताने की जरूरत ही नहीं हमको कैसे बनता है, ट्राई कीजिएगा। तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में कैपिटल फिक्स्ड है, तो सम ऑफ ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में करेंगे, करंट के बैलेंस को कैपिटल ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में फाइनल सेटलमेंट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसको, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। कुछ छोड़े जाते हैं इसको देखिए।